आप हर जन्म में मिले हैं और इसीलिए इस जन्म में भी। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शरण एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की रीडिंग बहुत ही खास, बहुत ही इंटेंस होने वाली है, क्योंकि इसमें हम देखेंगे कि क्या आपका आपके पर्सन के साथ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है और क्या वजह है कि आप इस लाइफ में उनसे मिले हैं, और अगर सेपरेशन में हैं तो क्यों सेपरेशन हुआ है, क्या मैसेज है, क्या लेसन है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी पर्सनैलिटी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर वो रेजोनेट होती है तो इसका मतलब होगा कि ये आपकी रीडिंग है और आप आगे वीडियो को देखें। अगर वो बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे, अगर आपको लगे कि नहीं ये तो बिल्कुल ही अलग है, तो आप इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब होगा कि वो रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा कार्ड है द फूल का। तो देखिए, ऐसा लगता है कि जिनसे भी आप डील कर रहे हैं वो बहुत ही लाइट हार्टेड पर्सन है, बहुत ही फ्री स्पिरिटेड है और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, मनमौजी टाइप के। आपको ऐसा लगता होगा कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते हैं और वो लाइफ को बिल्कुल ऐसे ही लेते हैं जैसे जैसे कि कोई चीज़ आती है तो उसी तरीके से वो उसको फेस करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप कुछ ऐसा रहा होगा कि जिसे कहते हैं ना, बहुत ही चाइल्डिश टाइप का। कभी तो कुछ कमिटमेंट कर दी, कभी तो कुछ कह दिया, बहुत सीरियसनेस दिखा दी और फिर उसी बात को नकार दिया। आज कुछ कहा और कल फिर कुछ और कह दिया। कुछ ऐसा नेचर होता है इस पर्सनैलिटी का। और इसके अलावा जैसे कि हर बार एक नई शुरुआत ही होती जा रही है रिलेशनशिप की, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है। कुछ आपको उनका जो बिहेवियर है वो समझ में नहीं आता होगा। वो आज कुछ कमिट भी करते हैं लेकिन कल फिर वो उस बात से जैसे मुकर जाते हैं। तो कुछ इस टाइप की ही एनर्जी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मैं बोल रही हूँ वो आपके पर्सन की पर्सनालिटी से मैच हो रहा है, तब ये रीडिंग बिल्कुल आपकी है और आप आगे सुनते रहिए, बने रहिए इस रीडिंग में। यहाँ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप को छोड़ चुके हों। आप लोगों में सेपरेशन का फेज भी हो सकता है, क्योंकि उनकी तरफ से एक सीरियसनेस की कमी है, जैसे कि समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या चाहते हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो कि आप लोगों का अभी सेपरेशन चल रहा हो। आइए और देख लेते हैं। ये मैं अभी प्रेजेंट देख रही हूँ, आपका और उनका, कि चल क्या रहा है। ओके, देखिए, पेज ऑफ कप्स, ये बहुत ही इमेच्योर एनर्जी है। तो ऐसा हो सकता है कि जिनसे आप डील कर रहे हैं वो या तो आपसे छोटे हो उम्र में, काफ़ी यंग हो सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि उम्र चाहे जितनी भी हो, एक मेच्योरिटी जिसे कहते हैं ना, नहीं होती है। तो कुछ वैसी ही एनर्जी आ रही है आपके पर्सन की। और यस, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि बहुत इन एंड आउट काइंड ऑफ सिचुएशन लगती है कि कभी झगड़ा हो गया, कभी बहस हो गई और फिर उसके बाद वो फिर से आ गए सॉरी बोलते हुए। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। एक और कार्ड मैं निकालना चाहूँगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। वही, जैसे कि मनमौजी हुए, जो मन किया वही किया और बच्चों की तरह बिहेव किया। लेकिन यस, रिलेशनशिप तो रखना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमिटमेंट इश्यूज आ जाते हैं। और आप देखेंगे कि हाँ, वैसे तो बहुत पैशनेट है, रोमांस है इस कनेक्शन में, लेकिन अगेन जैसा कि मैंने कहा कि
एक कमिटमेंट की कमी है। आप जो कमिटमेंट चाहते हैं, आप जो सीरियसनेस देखना चाहते हैं, वो आपको कहीं ना कहीं दिखाई नहीं देती है। आपको कई बार ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक जिसे कहते हैं ना इनिशियल स्टेज ऑफ रिलेशनशिप, उसी में जैसे कि इंटरेस्टेड है वो। इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा आगे ले जाने की ज़्यादा बात नहीं करते होंगे। तो ये है जो प्रेजेंटली आप लोगों के बीच में चल रहा है। अगर रेजोनेट कर रहा है तो ये बिल्कुल आपकी रीडिंग है। अब हम देख लेते हैं कि आप उनसे क्यों मिले हैं। क्या ये कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कोई कर्मा है, कोई कार्मिक डेट है, या क्या है? क्या आपका और उनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है? हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। बिल्कुल बिल्कुल ये डेस्टिनी है। ये जो हो रहा है, इट वॉज डिस्टाइन्ड टू हैपन। ऐसा होना ही था, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये जवाब बिल्कुल पॉजिटिव आया है कि ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो आइए थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो आइए अब चलते हैं पास्ट लाइफ की तरफ और देखते हैं कि वो क्या थे पास्ट लाइफ में और आप क्या हैं। मतलब कि उनका क्या बिहेवियर था या क्या उनकी थिंकिंग थी आपकी तरफ और आपकी क्या थी उनकी तरफ। तो सबसे पहला कार्ड वो पिछले जन्म में, ठीक है, और दूसरा आप पिछले जन्म में, ठीक है। तो आइए देखते हैं। द हाई प्रीस्टेस, उनकी तरफ से आ रहा है हाई प्रीस्टेस और आपकी तरफ से आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ज़रूर ये मतलब इस कार्ड से बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि ये काफ़ी डीप कनेक्शन रहा है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड बहुत ही डीप होता है और कहीं ना कहीं आप लोग ऑकल्ट से कनेक्टेड रहे हैं। ये उनकी एनर्जी है। देखिए ऐसा होता है, कई लाइव्स होती हैं। पास्ट लाइफ में भी एक लाइफ नहीं होती है और कई लाइव्स होती हैं। अगर आप इस जन्म में मेल हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पिछले जन्म में भी आप मेल ही थे, आप फीमेल भी हो सकते हैं। तो जो भी आपके पर्सन, चाहे वो पिछले जन्म में मेल थे या फीमेल थे, उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग था और कहीं ना कहीं वो अकल्ट साइंसेस से कनेक्टेड रहे हैं। वो एक हीलर हो सकते हैं, वो हो सकता है कि पिछले जन्म में कोई टैरो रीडर रहे हों और ज़रूर उन्होंने काफ़ी लोगों को हील किया है। और कहीं ना कहीं ये जो एक हीलिंग टच है वो उनमें आज भी होगा। आपको उनकी कंपनी में बहुत ही अच्छा लगता होगा जब आप उनके साथ होते होंगे और आपको ज़रूर लगता होगा जैसे कि उनमें कुछ साइकिक पावर्स कभी कभी आती हों। मतलब कुछ ना कुछ तो इम्प्रेशन आपको इस लाइफ में उनकी हीलिंग क्वालिटीज़ का ज़रूर नज़र आता होगा। और यहाँ पर आपको मैं देख पा रही हूँ एक बहुत ही आप कह सकते हैं एक रानी महारानी का रूप रहा होगा। बहुत ही लग्जरी रही होगी आपके पास और कहीं ना कहीं इस जिंदगी में भी आप ये एनर्जी कैरी कर रहे होंगे। आपको बहुत ही लग्जूरियस लाइफस्टाइल पसंद होगा या थोड़ा सा डोमिनेटिंग आप रहे होंगे और ये काफ़ी इंडिपेंडेंट एनर्जी है। तो ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने उनको ज़्यादा भाव ना दिया हो, इसकी काफ़ी पॉसिबिलिटी है। इन दोनों कार्ड्स को मैं ऊपर कर देती हूँ। आइए अब नज़र डालते हैं कुछ नेगेटिव इवेंट्स पे जिनका इम्पैक्ट अब के उनके और आपके रिलेशनशिप पर
होगा या है। हमारे पास है टेम्परेंस और हमारे पास है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ऐसा सच कुछ नेगेटिव तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये एक सोलमेट टाइप का कनेक्शन रहा है। देखिए ये नॉस्टैल्जिया का कार्ड है, जहाँ पर हो सकता है आप लोगों ने बहुत ही अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड किया हो, और एंजेलिक ब्लेसिंग्स भी हैं इस टेम्परेंस के कार्ड से। यही पता चल रहा है कि ज़रूर आपके अराउंड एंजल्स प्रेजेंट रहे होंगे। जैसे कि हमारे पास ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड था और यहाँ पर हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो ये बहुत ही एक ब्लेस्ड कनेक्शन आप लोगों का रहा है, बहुत ही सोलमेट टाइप का कनेक्शन रहा है, बहुत ही डीप कनेक्शन रहा है। और इन दोनों कार्ड्स की एनर्जी वाइब्स इतनी पॉजिटिव हैं, और यही वजह है, शायद आप कई जन्मों से मिलते आ रहे हो, यही वजह है कि आप इस जन्म में भी उनसे मिले हैं, और वही प्यार आप अभी भी एक्सपीरियंस करते हैं। ब्लेसिंग्स तो देखिए हैं ही। हमारे पास ये टेम्परेंस का कार्ड है। तो एज सच सभी कार्ड्स को देखते हुए मुझे कुछ भी इसमें नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा है। ये एक जन्मांतर का रिलेशनशिप मुझे लग रहा है, और उसी पास्ट ब्लेसिंग्स की वजह से आप लोग इस जन्म में भी मिले हैं। थोड़ा सा कार्ड्स को अरेंज कर लेते हैं। तो ये तो हो गया पास्ट लाइफ, और ये है प्रेजेंट लाइफ। आइए आउटकम देख लेते हैं इस रिलेशनशिप की। विद इन द फोर्सिएबल फ्यूचर लेस देन अ ईयर, 1 साल से कम। आप टाइम फ्रेम वैसे खुद भी सेट कर सकते हैं, लेकिन 1 साल से ज़्यादा का टाइम हमें नहीं सेट करना चाहिए। एंड प्लीज़ हैव एन ओपन माइंड, क्योंकि एनर्जीज चेंज भी होती रहती हैं। तो आइए देख लेते हैं क्या आउटकम इस रिलेशनशिप का आने वाले टाइम में निकल कर आता है। हमारे पास है 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, और हमारे पास है 2 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आने वाले टाइम में कुछ श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता कि ये रिलेशनशिप एक कमिटेड रिलेशनशिप में इस जन्म में कल्मिनेट होगा। ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है इस 5 ऑफ सॉर्ड्स से। 5 ऑफ सॉर्ड्स उनकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है कि वो किसी ईगो में आ जाएं, जैसे कि एक एनर्जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में कुछ फाइट्स या आर्ग्यूमेंट्स होती होंगी, क्योंकि थोड़ा चाइल्डिश एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है। तो या तो कुछ आप लोगों के बीच में मुझे ये प्रॉब्लम लगती है, अगर आप लोग जैसे कि सेपरेशन में कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी कनेक्शन भी हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में या अभी भी आपको लगता होगा कि उनका पूरा फोकस इस कनेक्शन पर नहीं है। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स हियर। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि वो और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से घिरे हुए हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये एक थर्ड पार्टी कनेक्शन हो। तो आने वाले टाइम में ये एक जगल मुझे दिखाई दे रही है, कि जैसे कि वो कोशिश करेंगे इस सब को मैनेज करने की। कुछ सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता कि आप लोग यूनाइट होंगे या नहीं। यहाँ पर किसी की इंटरफेरेंस भी हो सकती है, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए। किसी भी आउटसाइड फ्रेंड को या किसी भी और आउटसाइडर को इतनी ज़्यादा पावर ना दें कि आप लोगों के बीच में इंटरफियर करे, या किसी भी तरीके की बैक बाइटिंग वगैरह हो, जिससे कि इस रिलेशनशिप में आगे दिक्कत आए। आइए और देख लेते हैं थोड़ा सा ओशो ज़ेन से। ये जो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, ये भी थोड़ा आउटकम की तरफ ही इशारा करेंगे। ये जो आउटकम के हमारे 2 कार्ड्स आए हैं,
फाइव ऑफ सॉर्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स की ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है आने वाले टाइम में, उसी पर एक रोशनी ये कार्ड्स डालेंगे। हमारे पास है कंप्लीशन का कार्ड और हमारे पास है बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड। तो यहाँ पर आप देखिए, इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि ये एक जिक्सॉ पजल है और उसका जो लास्ट पार्ट है उसको यहाँ पर प्लेस किया जा रहा है। मीन्स समथिंग इज गेटिंग कंप्लीट। हर इल्यूजन क्लियर हो जाएगी और जो भी चीज़ आप लोगों को प्रॉब्लम दे रही थी उसका एंड है और कुछ नया शुरू होगा। ये इस रिलेशनशिप की फर्दर डेवलपमेंट भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप का एंड भी हो सकता है। देखिए, यही मैसेज आ रहा है इन कार्ड से। मैं बिल्कुल भी अपनी रीडिंग को शुगर कोट नहीं करती हूँ। यहाँ पर एक नई शुरुआत की तरफ इशारा है और ये नई शुरुआत आपकी उन्हीं के साथ भी हो सकती है दोबारा, और ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं अगर ये रिलेशनशिप आने वाले टाइम में वर्क नहीं करता है तो। आप देखिए इन कार्ड्स को, हमारे पास यहाँ पर ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड था और ये यहाँ पर कंप्लीशन का भी कार्ड है। और जब हम ये पिछले जन्म में देखते हैं तो हमारे पास ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है जो दिखा रहा है कि आप शायद हर जन्म में उनसे मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस बात को श्योरिटी से ना तो हमें पिछले जन्म में दिखाई दिया कि आप लोगों के बीच में कोई बहुत ही कमिटेड रिलेशनशिप से मेरा मतलब है मैरिज थी, और अभी भी मैरिज होने का कुछ डेफिनेट हम नहीं कह सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फूल की एनर्जी है जब मैं आपको शुरू में आपके पर्सन के बारे में बता रही थी, और एक इमेच्योर एनर्जी है। तो ऐसा लगता है कि ये जो भी रोमांस है ये ज़्यादातर लोगों के लिए बहुत इनिशियल स्टेजेस में ही है। तो कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि हाँ, आप हर जन्म में मिले हैं और इसीलिए इस जन्म में भी आप उनसे मिले हैं, और यही एक गोल कंप्लीट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट किया हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ आप शेयर कीजिए, और मैं आपसे मिलती हूँ किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।